नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। गुप्त नवरात्रि आने वाली है जो कि इस वर्ष 2025 में 30 जनवरी से शुरू हो रही है। निरंतर 9 दिनों तक हमें नवरात्रि की पूजा करनी होती है। गुप्त नवरात्रि का भी अलग ही खास महत्व है। तो गुप्त नवरात्रि की पूजा आप कैसे करें, आपको इसमें क्या सामग्री लगेगी, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि 4 बार आती है साल में, जो कि माघ महीने में, आषाढ़ महीने में और आपको शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रि होती है। तो आषाढ़ महीने में और माघ महीने में मनाई जाने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। यह गुप्त तरीके से की जाती है पूजा इनकी। और जो चैत्र नवरात्रि होती है और शारदीय नवरात्रि होती है, ये नवरात्रि धूमधाम से हमें मनाई जाती है, जो गुप्त नवरात्रि नहीं होती है। मंदिरों में या फिर पंडालों में पूजा होती है। ये गुप्त नवरात्रि की पूजा बहुत कम ही होती है, पर घर में हमें गुप्त नवरात्रि की पूजा कैसे करनी है और क्यों करनी है, यही हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। 9 दिनों में हमें पर्याप्त सामग्री क्या लेना है वो हम जान लें। तो कोई भी शुभ कलर के कपड़े आप ले सकते हैं नवरात्रि की चौकी पे बिछाने के लिए, लाल हो या पीले हो। और माता का जो भी स्वरूप आपके पास हो आप पूजा करने के लिए ले लीजिए, या तो मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। गणेश जी बनाने के लिए हम एक सुपारी ले लेंगे, या फिर आपके मंदिर में जो मूर्ति है आप वही रख सकते हैं। एक हमें कलश लेना है, मिट्टी का लीजिए, तांबे का लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। तो कलश स्थापना यदि आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें आम के पल्लो लेने हैं। आम के बंच मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 9 दिनों तक सूखेगा नहीं। या फिर आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। 9 की संख्या में लीजिए क्योंकि नवरात्रि है। इसके बाद हमें एक जटा वाला नारियल लेना है, जिसमें पानी अच्छे से भरा हो। आप हिला के देख लीजिए। इसके बाद देखिए हमें सुपारी लेनी है, 9 सुपारी लीजिए। यदि आप नवग्रह बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो आप केवल सिंपल ही पूजा कीजिए, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हमें जौ लेने हैं, जवारे बुनने होते हैं। तो आप चाहें तो जवारे बोइए, नहीं तो आप बिना जवारे बो के भी पूजा कीजिए, सरल तरीके से ही। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि होती है तो बहुत ही सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में जो नियम होता है सेम उसी तरह से इसमें भी होता है। बोने के लिए आपको मिट्टी भी लगेगी। माता को चढ़ाने के लिए हमें साड़ी या सूट ले लीजिए, या फिर एक ब्लाउज़ का पीसी ले लीजिए। इसके साथ हमें श्रृंगार की सामग्री भी लेनी होगी। कम से कम 5 श्रृंगार आप ज़रूर लीजिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी के साथ मिलाकर कम से कम 5 सामान तो आप श्रृंगार की ज़रूर ही लीजिए। यथासंभव आपको जितना संभव हो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें थाली सजा लेनी है। इतनी सामग्री हमारी 9 दिनों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त होगी। इसमें हमने लौंग और इलायची लिया है भरपूर मात्रा में। आपको सुबह शाम लौंग और इलायची का भोग तो ज़रूर लगाना है। चंदन लेंगे हम गणेश जी को लगाने के लिए। उसके बाद हम 2 चुन्नी लेंगे, एक नारियल में कलश में लपेटेंगे और एक माता के लिए। तो यहाँ हमें 2 चुन्नी लेनी है। एक मैंने माला लिया है जो 9 दिनों तक पर्याप्त रहेगी ही, और इसे हम उठाएंगे नहीं। उसके बाद हमें धूप लेना है। आप जो भी धूप यूज़ करते हो, अगरबत्ती यूज़ करते हो आप वो ले लीजिए। जो भी धूप आप घर में सुगंधित चीज़ यूज़ करते हैं, धूप दीप में आप वो अगरबत्ती धूप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने एक मिट्टी का पात्र लिया है, जिसमें हम कलश रखेंगे, या फिर जवारे बोकर उसके ऊपर कलश रखिए, या फिर जवारे अलग से साइड में बो लीजिए। इसके बाद हमने कुछ मीठा लिया है। तो मीठे में मैंने मिश्री लिया है, प्रतिदिन के भोग के लिए बतासे लिए हैं। यह आप 9 दिनों तक इसका भोग लगा सकते हैं, या फिर आप अलग अलग फल भी ले सकते हैं भोग लगाने के लिए, जो भी ऋतु फल है वो। इसके बाद हमने दीपक लिया है, प्रतिदिन आरती करने के लिए दीपक चाहिए। एक हमने बड़ा दीपक अखंड ज्योति के लिए लिया था। उसके बाद हम एक जनेऊ लेंगे गणेश जी महाराज को पहनाने के लिए। आप चाहें तो 2 ले सकते हैं कलश पे रखने के लिए। हल्दी लेंगे, चंदन लेंगे, कपूर लेंगे, गंगा जल लेंगे कलश में स्थापित करने के लिए। उसके बाद हम मौली लेंगे, वस्त्र रूपी हमें कलावा समर्पित करना होता है प्रतिदिन। चंदन लेंगे, अष्टगंध चंदन जो भी आप घर में यूज़ करते हैं आपको वही लेना है। माचिस लेना है हमें दिया जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। उसके बाद हम सिंदूर लेंगे, माता को भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। श्रृंगार की सामग्री में तो है ही, पर माता को लगाने के लिए आपको श्रृंगार लगेगी। रुई की बाती ले लीजिए आप। हर दिन आपको दीपक चेंज करना है। अखंड ज्योत यदि आप जलाकर छोड़ते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आपको करना है। उसके बाद देखिए हमें कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, थोड़ा सा इसमें हम जौ या चावल ले लेंगे, या और फूल अक्षत लेते हुए कलश में डालेंगे। आपको चावल लेने हैं। चावल आप थोड़े से ज़्यादा ही ले लीजिएगा, क्योंकि चावल आपको कलश स्थापना के लिए भी लगेगा और अष्टदल कमल बनाने के लिए भी लगेगा।
इसके बाद हमें घी लेनी है, तो घी लीजिए, तिल का तेल लीजिए, आपकी मर्जी है, जो भी सुविधा हो आप अखंड जोत जलाने के लिए ले सकते हैं। यदि आप अखंड जोत नहीं जलाते हैं तो केवल घी से नॉर्मल दीपक ही जलाइए, दीपक बुझ जाएगा। पूजा के बाद फिर से उठा के मांज के अगले दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें तिल का तेल लेना है, जिससे भी आप दीपक जलाना चाहें जला सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख लीजिए कि आप अखंड जोत घी का जलाते हैं या दीपक का। इसके बाद देखिए हमें गाय के उपले लेने हैं, हमें यहाँ अग्यारी करनी होती है, धूप जलाना होता है, प्रतिदिन धूप दिखाना है। उसके लिए हम धूप ले लेंगे और अग्यारी करने के लिए गाय के उपले ले लेंगे। तो यही चीज़ आपको नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। पूरे 9 दिनों की पूजा आप कर सकते हैं। फूल आपको अलग लेने होंगे, चेंज कर लीजिएगा। तो जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आप ले लीजिए। लाल फूल माता का और गणेश जी भगवान का दोनों का ही प्रिय है, तो आप लाल फूल ज़रूर लें। नहीं मिले तो आप फिर गेंदे का फूल ले सकते हैं। इसके बाद हमें पान के पत्ते चाहिए होंगे। 1 या 2 पान के पत्ते आपको रोज़ समर्पित करने हैं, नहीं तो कम से कम पहले दिन तो आप ज़रूर पान के पत्ते समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए आप ऋतुफल ले सकते हैं, तो जो भी ऋतुफल आपको आसानी से मिल जाए आप ले सकते हैं। ऋतुफल का भोग लगाइए, बतासे मिश्री का भोग लगाइए, जो भी आपको संभव हो वो आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा लेनी होती है। दक्षिणा हमें केवल एक ही दिन चढ़ाना है, प्रतिदिन दक्षिणा नहीं चढ़ाना है। तो इस तरह से इतनी सामग्री हमारी पर्याप्त होती है 9 दिनों की नवरात्रि के लिए। तो इस गुप्त नवरात्रि पर आप गुप्त तरीके से पूजा कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए। माघ महीने की नवरात्रि में आप तिल का ही इस्तेमाल कीजिए, तिल का भोग लगाइए। तो इस तरह से आपको नवरात्रि की पूजा करनी है। माघ महीने की नवरात्रि का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुप्त तरीके से मनाई जाने वाली यह नवरात्रि माता के 4 नवरात्रों में से एक होती है। तो आप यह नवरात्रि माता को प्रसन्न कीजिए, उनका प्रिय भोग, उनका प्रिय रंग, उनका प्रिय कलर और प्रिय वस्तुओं को समर्पित करके आप उनका आशीष प्राप्त कीजिए। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई दोस्तों। राधे राधे फ्रेंड्स।